जो शराब दिल्ली में 800 रुपए का मिलता है वही इस बिहार में 1800 रुपए में मिलता है। मजबूरन लोग जहर पीने के लिए तरफ जाते हैं, जहर पीने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप जायसवाल आप लोग के जैसे नेताओं के कारण होता है। ये जहरीला शराब पिलाकर लोग को मारकर कफन का पैसा ये सरकार कमा रही है। योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कोठा चलाकर पैसा कमा रहे हैं। वो शराब चालू करके शराब के टैक्स से उनका राज चल रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। कोरोना में सभी ने साक्षात देखा है। तो क्या बिहार में संपूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं नहीं है कि संपूर्ण शराबबंदी करा दे। बिहार में माफिया पैदा कर दिए हो, हर गांव में माफिया, हर गली में माफिया पैदा किए हो, इससे पैसा कमा रहे हो माफिया, शराब माफिया बना के। शुगर इंडस्ट्री खत्म हो गया। दाल का कटोरा कहे जाने वाला बाढ़ क्षेत्र में एक फ्लावर मिल नहीं है। यही विकास किए हैं आप लोग। अब बात कर रहे हैं कोटा की, तो यह भी सुन ले, बिहार में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे खुलेआम कोठागिरी चल रहा है, आप ही के राज्य में, तो उससे भी तो आप पैसा कमा ही रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। दिलीप जायसवाल ने शराबबंदी और शराब को लेकर क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिए, और उसके बाद बात करेंगे बिहार के विकास की, बिहार में किस तरह से उद्योग लगेगा। जैसे जैसे दिलीप जायसवाल ने कहा है उनका जवाब भी देना जरूरी है। सुनिएगा जरूर, सुनिए। ये अलग बात है, राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के जिंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? दिलीप जायसवाल ने अपने भाषण की शुरुआत कोठा से किया, और कोठा से उन्होंने कह दिया कि अब क्या कोठा पे जाकर कमाई करें। मेरा सवाल है दिलीप जायसवाल कि अगर शराबबंदी आप सही तरीका से कर नहीं पाए, और आप ही बीजेपी के ही कार्यकर्ता, बीजेपी के ही नेता शराबबंदी का विरोध कर रहे थे जब नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, उस समय आपको शराबबंदी विफल दिख रही थी। लेकिन नीतीश जी के जैसे ही आप आंचल में छुप जाते हैं, आपको कुछ दिखता नहीं है। जहरीली शराब से 30 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मैं हत्या वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जहरीली शराब पिलाने से, पीने से, और पिलाने वर्ड मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बन रहा है बिहार में ही। जहरीली शराब बनने के बाद जो जहरीली शराब लोग पीते हैं, उससे बिहार में 1156 लोग अभी तक मर चुके हैं। और ये 2022-23 का देश का डेटा था, उसको अभी तक बिहार मैच कर चुका है 23-24 में। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कितनी है। अब बात करते हैं दिलीप जायसवाल को। दिलीप जायसवाल का कहना है कि अब क्या शराब के टैक्स से पैसा कमाया जाए। लोग कह रहे हैं, अरे भाई हमको एक बात बताओ, तुम शराबबंदी किए हो, खाली नाम का तस्कर पैदा करके पैसा कमा रहे हो, यह गलत नहीं है। बिहार में माफिया पैदा कर दिए हो, हर गांव में माफिया, हर गली में माफिया पैदा किए हो, इससे पैसा कमा रहे हो माफिया, शराब माफिया बना के। जो लड़का को पढ़ना चाहिए वो लड़का आज दारू पी रहा है, दारू बेच रहा है, जहरीला दारू बना रहा है। क्या यह सही तरीका है पैसा कमाने का? जवाब दीजिएगा दिलीप जायसवाल जी। कौन सा ऐसा थाना है और कौन सा ऐसा डीएमएसपी एसएचओ है जो दारू का पैसा ना लेता हो? क्या आपके तक दारू का पैसा नहीं पहुंचता? सवाल यह उठता है कि अगर सरकार चाह जाए तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। कोरोना में सभी ने साक्षात देखा है। तो क्या बिहार में संपूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं नहीं है कि संपूर्ण शराबबंदी करा दे। अगर संपूर्ण शराबबंदी कराते हैं तो वो बिहार के लिए सही है, और नहीं कराते हैं तो बिहार के लिए श्राप है शराबबंदी। और आप बात कर रहे हैं कि हम कंपनी लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे,
आपकी सरकार भी 14-15 साल गठबंधन में रही है, कहां रहा? एक भी इंडस्ट्री लगा है? शुगर इंडस्ट्री खत्म हो गया, दाल का कटोरा कहे जाने वाला बाढ़ क्षेत्र में एक फ्लावर मिल नहीं है। यही विकास किए हैं आप लोग। अब बात कर रहे हैं कोटा की, तो यह भी सुन ले, बिहार में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे खुलेआम कोठागिरी चल रहा है, आप ही के राज्य में, तो उससे भी तो आप पैसा कमा ही रहे हैं। जहरीला शराब पिलाकर लोग को मारकर कफन का पैसा ये सरकार कमा रही है। दिख नहीं रहा है? सबको दिख रहा है। जायसवाल जी की आप किसके बोली बोल रहे हैं? आप भी जानते हो कि बिहार में शराबबंदी फेल है, तो शराब को चालू करो और नहीं तो पूर्णतः शराबबंदी करो। अब वरना ये पब्लिक सब जानती है 25 का रिजल्ट बहुत खराब होगा। दिलीप जायसवाल, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, तो क्या योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कोठा चलाकर पैसा कमा रहे हैं? वो शराब चालू करके शराब के टैक्स से उनका राज चल रहा है। आप लग रहा है बहुत बड़ा आईटी हब बिहार को बना दिए हैं, जिससे कि और किसी भी तरीके का टैक्स का जरूरत नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, आप बिहार को सिर्फ ठग रहे हो। बिहार में सबसे महंगा बिजली, बिहार में सबसे महंगा पेट्रोल, बिहार में सबसे महंगा डीजल, बिहार में सबसे महंगा सीएनजी, बिहार में सबसे महंगा राजस्व कर, अब बिहार में सबसे महंगा अवैध शराब भी है। जो शराब दिल्ली में 800 रुपए का मिलता है, वही इस बिहार में 1800 रुपए में मिलता है। मजबूरन लोग जहर पीने के लिए तरफ जाते हैं, जहर पीने पर मजबूर हो जाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप जायसवाल आप लोग के जैसे नेताओं के कारण होता है। ये जो कैमरा के सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे उसी जहरीला शराब का पैसा से अपना घर चलाते हो। जय हिंद। सच बोलता हूं, सच बोलते रहूंगा। ना स्याही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम दिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दौड़ाइए वीडियो को, इतना शेयर कीजिए कि ये सरकार शराबबंदी फेल कहे और शराब को पूर्णतः अच्छे तरीके से चालू करे इस बिहार में।